राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हम जो समझौता हुआ था लॉक का, तो उसके क्या कारण से समझौता क्यों हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने सामाजिक समझौते के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया, कुछ बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने लोग द्वारा मानवीय स्वभाव का चित्रण किया गया, उसके बारे में अध्ययन किया था, और प्राकृतिक अवस्था के बारे में लोग द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए थे उसके बारे में अध्ययन किया, और प्राकृतिक अवस्था में जो मानव को अधिकार दिए गए थे, 3 प्रकार के जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार के बारे में अध्ययन किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉक ने जो मानव का द्विपक्षीय अध्ययन या जो मानव के अच्छे गुण थे उनके ओर बल देते हुए उसके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए, जबकि हॉब्स ने केवल मानव के एक पक्षीय अध्ययन किया। उसने मानव का जो दूसरा पक्ष था, दया, परोपकार, सहयोग इत्यादि के बारे में उसने किसी प्रकार का कोई विचार व्यक्त नहीं किया, केवल उसकी बुराइयों की ओर या जो उसके दूसरे विचार थे उनका ओर ही उन्होंने ध्यान दिया, जबकि लॉक ने मानव के अच्छे गुणों की ओर अपने विचार व्यक्त किए। आज हम इसी में आगे उसके सामने एक समझौते के कारणों की ओर देखते हैं। तो लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है वो आदर्श है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है, और ना ही इसमें स्थायी होने की कोई गारंटी दी जा सकती है। प्राकृतिक अवस्था में कुछ कमियां हैं, जिनमें इसमें कोई सुनिश्चित, प्रकट एवं सर्वमान्य नियम नहीं है जिसके आधार पर यह उचित या अनुचित का निर्णय हो सके। इसमें कोई भी प्रकट एवं निष्पक्ष निर्णायक नहीं है। और तीसरा, निर्णयों को लागू करने वाली जो शक्ति है उसका अभाव इसमें दिखाई देता है। उपरोक्त जो कमियां थी, असुविधाएं थी, उनके कारण व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर समझौते के आधार पर राज्य संस्था की उत्पत्ति करता है। इसके लिए 2 प्रकार के वो समझौते करता है। हालांकि लॉक ने कहीं पर भी स्पष्ट रूप से 2 समझौते की बात नहीं की है, उल्लेख नहीं किया है, परंतु लॉक की व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि जो समझौते हुए थे वो 2 थे, जिनमें पहला समझौता और दूसरा समझौता 2 हैं। पहले समझौता में प्राकृतिक जो अवस्था थी उसका अंत करके समाज की स्थापना की गई। इस समझौते में मनुष्य यह निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कानून निर्माण का
अधिकार समाज को हो जाता है, जिन्हें वह मनुष्य के व्यक्तिगत व उनके जो सामाजिक हित हैं उसके लिए उपयोगी समझेगा। दूसरा समझौता वह है जो समाज के मनुष्य मिलकर शासक, व्यक्ति या व्यक्ति समूह से करते हैं, जिनके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति होती है। यह समझौता एक प्रकार से शासक व शासित के मध्य होता है, जिससे समाज के द्वारा जो शासक है उसको कानून बनाने, व्याख्या करने और उन्हें मनवाने का अधिकार दिया है। इस समझौते में शासक को अमर्यादित शक्ति प्राप्त नहीं है। शासक की शक्ति पर प्रतिबंध भी हैं। व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करता है। संपत्ति में जीवन, स्वास्थ्य व अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं भी शामिल हैं। इस प्रकार सरकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा की गारंटी भी देता है। समझौते में यह भी तय किया गया कि यदि प्रभु सत्ताधारी है, यदि वह शक्तियों का या शर्तों का उल्लेख कर वह सार्वजनिक हित के विरुद्ध शासन करता है। कहने का मतलब कि जो प्रभु सत्ताधारी समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है या सार्वजनिक जो हित है उसके विरुद्ध शासन करता है, तो मनुष्य को यह अधिकार है कि वह प्रभु सत्ताधारी से राजनीतिक शक्ति छीन ले, वह दूसरों को प्रभु सत्ताधारी बना दे। जो समझौता है उसके अनुसार सामाजिक हित में शासन कर सके। इसके पश्चात लोग के जो सामाजिक समझौते हैं उसकी विशेषताएं हैं। विशेषताओं में पहला है समझौते हुए वो दो प्रकार के समझौते। लोग के सामाजिक समझौते में दो समझौता का आभास होता है, जिसमें पहला समझौता सामाजिक होता है तो दूसरा राजनीतिक। सर्वप्रथम व्यक्तियों ने आपस में मिलकर एक समझौते द्वारा राजनीतिक समुदाय, जिसे हम समाज, की स्थापना की और इस राजनीतिक समुदाय में मनुष्य के साथ राज्य व सरकार की स्थापना की। दूसरा, नागरिक समझौते के अनुसार प्राकृतिक जो अवस्था छोड़ेगा, परंतु अधिकारों का त्याग इस शर्त पर किया जाएगा कि समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए करेगी। तीसरा है समझौते से जिस राज्य संस्था का निर्माण होता है वह मानवीय अनुमति और सहमति का ही परिणाम है। चौथी जो विशेषता आती है,
उसमें ये लोक मर्यादित राजतंत्र की स्थापना के पक्ष में है, क्योंकि शासन भी समझौते का शासक है या शासन है, वो भी एक समझौते का एक ही पक्ष है। पांचवी विशेषता में शासक या सरकार की स्थापना मनुष्य के समझौते और सहमति पर आधारित है। इसलिए यदि सरकार जो निश्चित लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में असफल होती है तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता स्वयं उसे पद से हटा सकती है, अर्थात जनता को शासक या सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का भी यहाँ पर अधिकार लॉक द्वारा प्रदान किया गया है। इस प्रकार ये सामाजिक समझौते की विशेषताएं हैं। इसके पश्चात हम अगली क्लास में लॉक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसकी आलोचनाएं तथा उसके द्वारा शासन और सरकार के संबंध में जो विचार प्रकट किए गए हैं उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।